हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कौन बोलेगा? भारत माता की। आईआरबी द्वितीय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत भवनों के शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, अपर सचिव गृह एवं अनेकों अनेक विभागों के अपर सचिव के रूप में लगातार समन्वय का काम करने वाली राधा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जी, डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, आए हुए हमारे अतिथिगण, बहुत सारे खेमचंद गुप्ता जी समेत मंजू नेगी जी और हमारे ग्राम प्रधान जी, सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज चूंकि इस भवन का लोकार्पण इस जो द्वितीय पाली शुरू हुई है, इससे पहले ही होना था। दिसंबर माह में प्रस्तावित था और होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है, और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि दिसंबर माह में इसका लोकार्पण हो जाए। हमारे डीजीपी साहब भी बहुत चाहते थे, लेकिन अपर सचिव गृह के रूप में आप भी उपस्थित रहेंगी इस कार्यक्रम में, बाकी तो सब लोग रहते तो ये कार्यक्रम उस समय नहीं हो पाया। आज इसका लोकार्पण हो रहा है और साथ में शिलान्यास भी हो गया। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं नवीन भवन की। और कोई भी संस्था हो, वो संस्था तभी ठीक प्रकार से काम कर सकती है जब उसको काम करने के लिए, रहने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, अपने सामान रखने के लिए, यानी कि सर छुपाने के लिए जब अच्छा स्थान होगा सबसे पहले, तो उसकी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। और कार्यदायी संस्था ने वैसे तो अच्छा काम किया है। वैसे मेरा बहुत जोर है कि कोई भी काम हो, मैं अपनी सब मीटिंगों में कहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर किसी का एस्टीमेट थोड़ा बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, थोड़ा उसका डीपीआर में पैसा ज्यादा बढ़ाना हो तो बढ़ा दें, लेकिन काम उसका अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा हमने कम स्वीकृत किया है और कम स्वीकृति के कारण से जो काम बहुत अच्छा होना है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। चीजें मिनिमाइज होती चली जाती हैं और उससे जो है हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमारा फोकस है, और सभी कार्यदायी संस्थाओं से, यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, वैसे बाहर से अच्छा लग रहा है, लेकिन कई जगह पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बिल्डिंगें बनती तो बड़ी अच्छी हैं बाहर से, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहीं सीलन आने लगती है, कहीं चूने लगता है, कहीं दीवारें टूट जाती हैं, कहीं टाइल्स लगी होती हैं वो उखड़ने लगती हैं, कहीं टॉयलेट में वो जो हमारे होते हैं उसके हत्थे उखड़ जाते हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है। और हम सब लोग, चूंकि नवोदित प्रदेश अब हमारा 21 साल पूरे हो गए और 22वें साल में हम आ गए, तो इसमें हमारी पुलिस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा अभी राधा जी कह रही थी कि पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा है। अभी देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो चारधाम यात्रा चल रही है और पूरी यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, तो यात्रा में आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी इंप्रेशन पूरे
देश के अंदर हमारे यहां से जाएगा, दुनिया के अंदर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो पड़ गया और उस वीडियो के कारण से कि 4 धाम यात्रा में इतनी अव्यवस्था हो गई है, इतना गड़बड़ हो गया है, वो सारे देश में चर्चा होने लगी। जबकि हकीकत ये नहीं है, सच्चाई ये है कि पिछले 2 महीने से लगातार और उससे पहले से भी हमारे सभी शासन के लोग, प्रशासन के लोग, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार जो हमारी यात्रा चली है वो यात्रा पिछले 2 सालों से चल नहीं पा रही थी और 2 सालों से यात्रा नहीं चलने के कारण से लोग घरों में अपने रुक गए, बाहर नहीं निकल पाए। अब सबको लगता है कि उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड जाकर देव दर्शन करने, धामों में जाना है, अन्य स्थानों पर जाना है, तो सबका रुख उत्तराखंड हो रहा है। और हम लोग पिछले 2 महीने से मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार की यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जब हम ये यात्रा से संबंधित जितनी भी हम बैठकें कर रहे थे, उन सब मीटिंगों में हमने होटल वालों के साथ मीटिंग करी, टैक्सी वालों के साथ, परिवहन, पर्यटन, गाइड, ये जितने भी लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं, सबके जब हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ बुकिंग की क्या स्थिति है, तो आज से 1.5 महीने पहले अधिकांश होटलों की बुकिंग हो चुकी थी, यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले टैक्सियों की बुकिंग हो चुकी थी। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं। पहले हमने सोचा कि थोड़ा छूट दे दें और हमने छूट दी भी। और पहले दिन की बात बताऊं मैं आपको, केदारनाथ जी में 6 तारीख को जिस दिन पट खुलने थे, रात को ये राधा मैम ही हमको फोन कर रही थी कि साहब यहां तो जो है 20,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। कितने पहुंच गए थे? 20,000 में। और हमारी कैपेसिटी है वहां 13-14 हजार की, 15 हजार की, बहुत ज्यादा। तो मुसीबत यह थी कि वहां -डिग्री तापमान है और खुली छत के नीचे आप समझ लीजिए कि रात भर रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो किसी तरीके से रात में सभी को अंदर किया गया, कपाट खुले और वो व्यवस्था संचालित हुई। अगले दिन मैं भी वहां पर भगवान केदार के जो पट खुल रहे थे उसका मैं भी साक्षी बना, मैंने भी देखा, भगवान के दर्शन किए। लेकिन लंबी कतार थी, आज भी बहुत लंबी कतार है। अब 21 लोगों की डेथ हो गई सब मिला के। अब वो मीडिया में आने लगा, मीडिया बंधु भी यहाँ है, मेरी बात सुन रहे होंगे। थोड़ा आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो बात हमारी सही हो वो बात पूरे देश में जानी चाहिए, दुनिया में जानी चाहिए। एक भी आदमी यात्रा में भगदड़ के कारण से किसी का भी उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई है। जितने लोगों को भी कैजुअलिटी हुई है वो सारी की सारी या तो पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या आप जानते हैं पहाड़ों में एकदम से चढ़ते हैं तो कई बार सामान्य व्यक्ति भी जो है उसको भी परेशानी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तमाम चीजें तो उसके कारण से हो गई। लेकिन माहौल थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया कि यात्रा में हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने बड़ा कंट्रोल किया। अभी हमने एक सीमा बना दी है। पिछले साल बद्रीनाथ में जाने की 15,000 की सीमा थी, उसको हमने 16,000 कर दिया है। केदारनाथ जी में 12,000 थी, उसको 13,000 किया है। गंगोत्री में 7,000 थी, हमने 8,000 किया है। यमुनोत्री में 4,000 थी, हमने उसको 5,000 किया है। हमारी कोशिश है कि यात्रा अच्छे से चले, लेकिन फिर भी हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, थोड़ा अच्छा जिनका शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है, वो अपने अगर लाइन में भी लगे हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो शारीरिक रूप से थोड़ा उतने मजबूत नहीं है या उतने सक्षम नहीं है, उनको अगर हम पहले लाइन दे दें। और मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी चूंकि थोड़ा हमने
थोड़ा अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उसको यात्रा को सुव्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। उसमें वो लोग जिनकी अभी थोड़ा शारीरिक रूप से या स्वास्थ्य कारणों से परेशानी है, तो ऐसी समय में जब यात्रा बिल्कुल चरम पर है तो वो तभी यात्रा करें जब आगे सारी व्यवस्थाएं हो जाए। अन्यथा हो क्या रहा है कि अब देखिए यहां से इतना आसान हो गया है कि आप ऋषिकेश से 6 घंटे 7 घंटे में सीधे यहां से बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। अभी तक रास्ते में रुकावट कुछ थी नहीं, लेकिन मैं तो आप लोगों से कहूंगा जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, अभी थोड़ा हमको इसको जो हमारा एक नियम है उसको कड़ाई से थोड़ा पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कड़ाई नहीं करेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है। वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमको अतिरिक्त सावधानी इसमें रखनी होगी। और हम सब लोग उसके लिए, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने पहले ही कहा कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वैसे आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि लगातार आपके द्वारा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि स्मार्ट पुलिसिंग हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गृह विभाग के मंत्री के नाते भी, मैं मुख्यमंत्री के नाते भी, कि और भी चीजें, जैसे मैं पहले पुलिस के रिफॉर्म्स के जितने बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं, मैंने देखा है वहां पर कि अभी एसटीएफ बनती है, आपकी एसओजी बनती है, कोई और सेल बनता है, वो सब के सब उसी में से पिक एंड चूज हो जाता है मैडम ना। उसके लिए थोड़ा अलग से स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, थोड़ा कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उनको वही काम जिनको एसटीएफ में जाना है, एसओजी में जाना है, या और कौन कौन से सेल होते हैं आपके, साइबर सेल है, तो उनकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका एक अलग से विंग शुरू से बनना चाहिए, जिससे कि उनकी विशिष्टता उस क्षेत्र में रहे। अन्यथा क्या होता है, एक बार तो वो सामान्य पुलिसिंग करते हैं, फिर दोबारा से उनको जो है वो सीखना पड़ता है। अब 18 घंटे कभी कभी हमारे जवानों को काम करना पड़ता है, हमने देखा है। तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चलकर वो जो 18 घंटे काम करते हैं उनका प्रोत्साहन किस रूप में हो। इसको देखते हुए कोरोना काल में आप सब लोगों के द्वारा, हमारे पुलिस के जवानों के द्वारा जो काम किया गया, हमने उस समय केवल राशि बड़ी नहीं, उनकी बड़ी या छोटी नहीं होती है, हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से एक प्रोत्साहन करें। हमने सभी जवानों के लिए 10-10 हजार रुपए की पिछली बार घोषणा की थी कोरोना काल में, कि सभी को 10-10 हजार रुपया मिले, और वो सबको मिल भी गया होगा डीबीटी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो ऐसे अनेकों कार्य हम लोगों ने शुरू किए हैं। अच्छा यहाँ पर निर्माण हो, अच्छे भवन बने, और जो कि पर्यटन प्रदेश होने के कारण से हमारा जो प्रदेश है वहां से पुलिस की छवि के कारण से पूरे प्रदेश की छवि जाती है। और पुलिस जो है हमारे प्रदेश के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। उसका जैसा व्यवहार रहेगा, जैसी कार्यप्रणाली रहेगी, जैसा लोगों से भाव रहेगा, वो भाव हमारा जो है सभी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको देखते हुए हमारा सब काम होना चाहिए। आपका ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा, सुरक्षा, जब तक हम इन तीनों को अपनी कार्यप्रणाली में पूरे मनोयोग से जब तक इसको सम्मिलित नहीं करेंगे, हमारे स्लोगन होते हैं, और स्लोगनों को जब तक हम मन से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमको ब्रांड एम्बेसडर हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जहां तक आवासीय और अन्य सुविधाओं का ध्यान है, वो सरकार के स्तर से रखा जा रहा है। और हमने तो जितने भी पुलिस की जितनी भी पेंडेंसी है, हम लगातार डीजीपी महोदय को, इनको सबको कहते रहते हैं कि जितनी भी पेंडेंसी हमारे यहाँ से निकालिए। अभी राधा मैम है, अब वैसे भी अपर सचिव गृह भी है, मुख्यमंत्री कार्यालय की भी है, अपर मुख्य सचिव है, और पुलिस विभाग से इनका नाता आप सब लोग जानते ही हैं।
पुलिस को इनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा हमारे आईएएस अफसरों में। बताइए सही बात है कि नहीं है? अच्छा, जो बात सही है वो भी आप लोग हाँ नहीं बोल पा रहे, क्या बात है? मुझे लगता है पुलिस वाले लोग अभी भी नाराज हैं, पीछे वाले। अरे भाई, अब तो चुनाव हो गया, अब तो नई सरकार बन गई है, अब आगे देखेंगे सब। अब खुश हो जाइए। और वैसे भी जो गुस्सा होता है ना सदैव भाई, वो जब वोट दे देते हैं हम लोग किसी भी क्षेत्र में, एक बार आदमी जैसे मैं ही हार गया इस बार, तो मैं सोच रहा हूं मेरे से कुछ लोग गुस्सा होंगे, उसमें से आप लोग भी बहुत सारे होंगे। तो गुस्से में जो है हमने जब वोट दे दिया तो गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए जोर से ताली बजाइए। अच्छा, मैडम पहले आईपीएस में भी थी फिर 1 साल की। अब मुझे ये आईपीएस वाला तो पता नहीं था, लेकिन मुझे ये, और कल रतूड़ी साहब दोनों लोग मिलने आए थे, तो अभी रोज मिलती है, रोज हमारा डिस्कशन होता है आजकल, रोज सब काम, कैसे मीटिंग होंगी, कैसे शासन में क्या होगा, कैसे सरकार करेगी, सारा हमारा डिस्कशन रोज होता है। लेकिन मैंने देखा परसों रात को जब मेरे पास लिस्ट आई कि अनिल रतूड़ी जी और राधा रतूड़ी जी, इनका भी अपॉइंटमेंट में नाम था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों आ रहे हैं, फिर दोनों समझ में नहीं आया, किसी कोई बात है क्या, या मुझे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे रतूड़ी साहब से हमारा काफी संबंध रहा है बहुत पहले से, बहुत छोटे से, मैं जब छोटा था तब से। तो जब ये मैडम आई तो मैडम बोली, सर आज मैं जो है इनकी पत्नी के रूप में आई हूँ आपके यहाँ मिलने के लिए। तो आप सब लोगों के द्वारा लगातार अच्छा काम हो रहा है, एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमने एक मंत्र के रूप में इसको आत्मसात किया है कि सारे विभागों में एक तो टाइम से हम लोग सब लोग अपने दफ्तर पहुंच जाएं, और फोर्स के लोगों को तो पहुंचना ही चाहिए। वैसे तो रात को बहुत देर हो जाती है आप लोगों को, ये भी एक बड़ी समस्या है कि रात में जो जिलों में काम करते हैं उनको रात में 1-1, 2-2 बजे तक, कभी 3 बजे तक भी जगना पड़ता है, वो भी एक दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सरलीकरण का मंत्र है वो हमने सब विभागों में कहा है, सभी से कहा है कि हमारे पास जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी परेशानियां लोगों की आती हैं, हम उसका कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। और देखिए, सेवा करने का जो काम है ना, ये सब भगवान ने दिया हुआ है। जैसा मैं अभी कह रहा था, मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज, हर पल और हर क्षण जो भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। इसलिए आप सब लोगों में से देखिए, सारे लोग इस सेवा में हैं, पीछे हमारे जवान हैं, उनका भी काम है। कहते हैं मनुष्य का जो जीवन है वो एक आश्चर्य है। हमारे जो ग्रंथ हैं, देवी भागवत, रामायण, वेद, सारे के सारे ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो 84 लाख योनियों के बाद हमको मिलता है। जब 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के जीवन में हमको आने का अवसर मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आप कितने विशिष्ट हैं। यानी कि भगवान ने अगर किसी को सबसे विशिष्ट प्राणी इस दुनिया में बनाया है, वो केवल और केवल मनुष्य है। तो जब आपको इतना विशिष्ट बनाया है, हर प्रकार से, हाथ है हमारे पास, कान है, आंखें हैं, पैर है, करुणा रहे इसके लिए हृदय भी है, बुद्धि और विवेक बना रहे इसके लिए दिमाग है। ऐसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है। जब हमको विशिष्ट बनाया है तो विशिष्ट इसलिए बनाया है कि हम सबको कोई विशिष्ट काम करना है। हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस धरती पर पैदा होकर आए हैं, केवल औपचारिक रूप से नहीं कि कोई हमारे कार्यालय में आया, हमको मिला, चला गया, हमने उसको कहा, उसने एप्लीकेशन दी, हमने रखी और एक किनारे को कर दी। इसी को ध्यान में रखते हुए
हमने कहा कि हमारे पास कोई आए तो सबसे पहले हमारे मन में यह होना चाहिए कि हम इसको कुछ न कुछ रिलीफ दें, इसको कोई न कोई मदद पहुंचाएं, इसके मन को संतोष करें और उसका रास्ता निकालें, नहीं कि समाधान करें। और खाली हमने किताब भी रख ली, उसकी एप्लीकेशन भी रख ली और एक बड़ा जमा पूंजी का खाता बना दिया। तो इसलिए हमने कहा कि नो पेंडेंसी, सारा निस्तारण करें। अभी पिछले दिनों हमारे सभी सचिव, उनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। तो ऐसे अनेकों अनेकों कार्य हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस बार मैंने पहले ही कहा कि हमारे सामने अभी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में यात्रा है और यात्रा को सही संचालित करना हम सबका काम है और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें है। आप सब लोग करेंगे, बातें बहुत सारी हैं क्योंकि अभी अनेकों अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमने अभी 1700 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है, जल्दी ही संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। IRB भवन के एक रामनगर में चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है यहाँ पर, और तीसरे भवन के लिए भी, तीसरे चरण के लिए भी, तीसरी बटालियन के लिए भी जो हम लोगों के सामने प्रस्ताव है कि गैरसैंण में उसको करा जाए, उसका भी हम लोग अभी परीक्षण करेंगे। उसमें भी देखेंगे कितने संसाधन, कैसी चीजें वहां पर उपलब्ध होती, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।